यार मलिक कह रहे हैं 82 से 65 हो गए, यानी इनके 82 नंबर थे और 65 हो गए। तो गुलजार मलिक मुझे लग रहा है 82 नंबर पे ये पास हो रहे होंगे, तो इनके 65 हो गए, काफ़ी नंबर कम हो गए इनके। देखिएगा साथियों कितना अंतर हो रहा है। नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है काफ़ी टीचर्स फेल हो गए यूपी टेट में। अब वो परेशान है कि भैया क्या करें क्या ना करें। और सच्ची बात यह है कि वो लोग पास थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो लोग फेल हो गए। आप सोचिएगा, दो दो नहीं बल्कि 27 नंबर कम किए गए। भाई समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है जिसमें किसी के 92 नंबर आए हैं, उसके साथ ही 72 नंबर कर दिए। 98 नंबर आए किसी के, 72 नंबर कर दिए। इतने इतने कम नंबर कैसे किए जा सकते हैं? सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में। और नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने किस तरीके से लागू किया है ये इनको बताना चाहिए। भाई हमें क्या पता है किस तरीके से इन्होंने लागू किया है, कौन सी शिफ्ट का आसान पेपर था, कौन सी शिफ्ट का हार्ड पेपर था, किस शिफ्ट के कितने नंबर आए हैं, ये इन्होंने बताया नहीं है। अब साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एविडेंस ज़रूरी है, एविडेंस होनी चाहिए। आपने पेपर अगर यूपी टेट का दिया है तो आप मुझे पूरी जानकारी दीजिए। आपने पेपर दिया किस डेट में दिया था, किस शिफ्ट में दिया था, सुबह की दिया था या दोपहर शाम की दी थी शिफ्ट में, और कौन सा पेपर था, किस सब्जेक्ट का था, प्राइमरी का था या जूनियर का था। अगर आपने दोनों दिए तो दोनों की जानकारी दीजिएगा। आपके कितने नंबर कम हुए, क्या आपके नंबर बढ़े भी हैं, ये लोग भी मुझे कमेंट करें। जिनके नंबर बढ़े हैं, जो पहले उन्होंने आंसर की चेक की थी तो उसमें नंबर कम हो रहे थे, लेकिन अब जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें उनके नंबर बढ़ गए हैं। तो सारी जानकारी सिर्फ आप लोग ही दे सकते हो, क्योंकि कोई किसी के बारे में जानता नहीं है, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। इसके बाद आगे क्या हो सकता है, आगे की बात साथियों बाद में की जाएगी। पहले ये चीज़ जानकारी हो जाए किस शिफ्ट में कितने नंबर कम किए गए। कहीं ऐसा ना हो कि सभी शिफ्टों में नंबर कम कर दिए गए हो। आप लोग ये सोच रहे कि भैया नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया है, तो ये क्लियर तो हो जाए कि शिफ्ट में नंबर कम किए गए हैं, है ना। एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार या पाँचों शिफ्टों के नंबर कम कर दिए गए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे नंबर कम हो गए तो क्या करें। ये साथियों सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टीचर्स परेशान हैं। अगर किसी के नंबर कम हो गए तो क्या करना चाहिए, क्या रास्ता है, क्या रास्ता बचता है। और दूसरी बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन का तोड़ क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो कि तोड़ भी सब लोग पूछ रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं और सबसे पहले मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहता हूं, देखिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले यार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी, अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा मैं शुरुआत से ही बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में टीचर्स के नंबर कम हो जाएंगे काफ़ी, लेकिन कई लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वो ज़्यादा होशियार बन रहे थे। लेकिन आज वही लोग रो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं मुझे, सर क्या करें क्या ना करें, है ना। तो इसलिए बात ध्यान से सुननी चाहिए और मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूँ, फालतू की मैं बात करता नहीं हूँ। चलेगा साथियों, देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कमेंट। देखिएगा राजेश कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत टीचर तो पास हैं, लेकिन OMR सीट में रोल नंबर बॉक्स में सही भरा हुआ है, लेकिन गोला करने में एक गलती हो गई। क्या आयोग को मैनुअल चेक नहीं करना चाहिए? आप इस पर भी कमेंट करें। आयोग अपनी गलती को सुधार कर लेता है, बारकोड से चेक करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये राजेश द्विवेदी कह रहे हैं, इनके नीचे कमेंट कर रहे हैं 19 लाख लोगों का मैनुअल चेक करने पर रिजल्ट भी 19 साल बाद आएगा। तो इनकी भी बात सही है, जवाब दे दिया इन्होंने। भाई 19 लाख काफ़ी है, मैनुअल चेक नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद गोलू सिंह कह रहे हैं महाफर्जीवाड़ा, ठीक है। उसके बाद गुलजार मलिक कह रहे हैं 82 से 65 हो गए, यानी इनके 82 नंबर थे और 65 हो गए। तो गुलजार मलिक मुझे लग रहा है 82 नंबर पे ये पास हो रहे होंगे, तो इनके 65 हो गए, काफ़ी नंबर कम हो गए इनके। देखिएगा साथियों कितना अंतर हो रहा है। उसके बाद है
नंदलाल कह रहे हैं सही बात है, बहुतों के नंबर 10 से 15 कम हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर एस्ट्रो कह रहे हैं मेरा 85 था, रिजल्ट में 78 हो गए। इतना कम हो रहा है, जो लोग पास थे वो फेल हो गए। उसके बाद कह रहे अभी सिंह कह रहे सर मेरे भी 86 है, मेरा 79 हो गया। आवाज़ उठाएं सर, आपत्ति दर्ज कराई सर, छात्र बहुत छात्र बहुत दुखी है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपत्ति भी दी है, 86 थे इनके, 79 हो गए यानी फेल हो गए। ठीक है। उसके बाद है कोमल मौर्य जी कह रहे हैं मेरे भी सर 90 था, 81 हो गया। अब सोचिएगा ये मौर्य हैं तो निश्चित ही ये साथियों इनको 82 नंबर पे ये पास होंगे, तो यहाँ पर इनके 81 रह गए, 1 नंबर का अंतर हो गया। उसके बाद है अजीत कुमार कह रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये नहीं सर नॉर्मलाइजेशन क्या है या नहीं। अपर प्राइमरी 90 से 77 है, तो इनके 90 से 77 रह गए। ठीक है। उसके बाद है सभी के 25 नंबर बढ़ना चाहिए, उदय कुमार जी कह रहे हैं। और पूरन जी कह रहे हैं मेरे 100 प्लस थे, अब 81.94 हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है इसमें राउंड फिगर नहीं चलता है, मतलब पॉइंट में कोई नंबर थोड़ी दिए जाते हैं भाई। अगर आपके 81.5 है तो उसे 82 माना जाएगा। ठीक है। अगर किसी के 89.50 है तो उसे 90 माना जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में फिक्स वही नंबर दिए जा रहे हैं, पॉइंट में दिए जा रहे हैं। तो पॉइंट में आज तक यूपी टेट कभी देता ही नहीं है, तो इन्होंने ये कैसे दे दी है। उसके बाद कह रहे हैं महेंद्र पाल सिंह कह रहे हैं रिजेक्ट रिजल्ट का कुछ होगा सर। जिनका रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है। अब ये कह रहे हैं जितेंद्र कुमार कह रहे हैं 90 थे, 73 दिए। बताइए साथियों, अब वो तो अगर ये आरक्षित श्रेणी में ना हुए तो इनके चलो 72 में पास होते, 73 हैं, अगर और भी कम हो गए तो फेल हो जाएंगे। और यूपी वाले राजनीति की गणित बदल सकते, ये परीक्षा क्यों दे रहे, क्या नियुक्त आदेश में लिखा था 15 से 25 साल सेवा के बाद परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। उसका आयुष कह रहे हैं मेरा 82 से 78 हो गया, तो आयुष भी फेल हो गई। और उसका संजू कुमारी कह रही सर मेरा भी रिजेक्ट हो गया, तो इनका रिजेक्ट हो गया है ओमार सीट। उसके बाद प्रियंका जी कह रही हैं जूनियर में मेरा भी 125 से 102 हो गया। अब बताइए साथियों 125 से 102.87, तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना अंतर आ रहा है भाई, 23 नंबर का अंतर यहाँ पर चल रहा है। मेरा 98 था, 85 हो गए। ठीक है। अक्कू फन कह रहे हैं। उसका विनीत वर्मा जी कह रहे हैं सर जी मेरा भी 85 से 76 बच्चे हैं, तो 76 में तो ये फेल हो गए, यहाँ पर तो ये फेल हो गए क्योंकि 82 नंबर चाहिए। और उसके बाद नंदलाल शर्मा कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं है, जिसको पासिंग मार्क्स उसका कम नहीं करना था, फेल था उसको नॉर्मलाइजेशन से पास कराना था, ना कि पास वाले को फेल कराना चाहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने सही बात कही, नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है भाई, जिनके नंबर कम है आप उनको बढ़ाइएगा, ये थोड़े जिनके नंबर ज़्यादा है जो पास लायक उनको कम कर रहे हैं। उसके बाद सविता त्यागी कह रही है मेरा 91 नंबर था, अब 88 नंबर रह गए। उसके बाद जगदीश चंद्र कह रहे हैं मेरे आंसर की जो विभाग से आई है उसमें 90 नंबर है, अभी भी इस समय मेरी रिजल्ट 81.79 दिखा रहा है। अब यहाँ पर इनके 82 अगर हो जाए, अगर ये आरक्षित श्रेणी में तो पास हो जाएगी, लेकिन ये फेल है भाई। 81.79 क्या राउंड फिगर में इनको 82 देना चाहिए, लेकिन अगर ये कर दें तो हज़ारों लोग पास हो जाएं साथियों। और यहाँ पर 84 से 78 हो गए, देखिएगा ये और कम हो गए। उसके बाद है सुनील भारती कह रही मेरे 85 थे, अब 71 रह गए, फेल हो गई हैं फालतू की। उसके बाद है और एक 85 से 76.14, यहाँ पर इनके भी 85 से 76 रह गए। ठीक है। उसके बाद यासीम गेमर्स कह रहे हैं मेरा 99 था, 96 रह गए, चलेगा ये पास तो हैं। और XYZ कह रहे हैं मेरे भी प्राइमरी 88 से घटाकर 86 कर दिया है, तथा जूनियर में 90 से घटाकर 87 कर दिए गए। उसी में कुछ उत्तर सही किया था, लेकिन आंसर की में गलत हो गया, अगर उत्तर सही होता तो 5 नंबर बढ़ जाते, लेकिन जो विवादित नहीं है उसमें भी कम कर दिया गया। तो बताइए, सबसे पहले तो इनको ये क्लियर करना चाहिए कि जो विवादित प्रश्न थे उनका क्या किया, उनका किसी को कुछ पता है, क्या किया उनका, कुछ भी नहीं किसी को पता है। तो यहाँ पर ये पता नहीं, अब इनके 88 से 86 कर दिए हैं,
तो यहाँ पर ये अगर ये RHS श्रेणी में तो पास है, वरना फेल है। उसके बाद दीप्तीश कुमार कह रहे हैं सर कुछ हो सकता है, 86 से 81 हो गए। उसके बाद कमलेंद्र सिंह कह रहे हैं सर मेरा 89 से 78.56 रह गए हैं, मैं OBC से हूँ। तो यहाँ पर साथियों ये फेल हो गए, पहले पास थे अब फेल हो गए। और धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं सोनकर मेरा 99 से 91.97 रह गया, तो कम से कम ये पास है, ठीक है। उसके बाद है देसराज सिंह कह रहे हैं आंसर की 88 थे, रिजल्ट में 76 दिखाए हैं, बताइए ये फेल हो गए देसराज सिंह। उसके बाद है कृष्णा कुमार कह रहे हैं मेरा 86 था, 81.7 हो गया है, अब यहाँ पर ये भी फेल हो गए। और प्रियंका जी कह रही हैं मेरा तो 125 से 102.87 हो गए हैं, ये सब क्या हो रहा है, आवाज़ उठाओ या ये गलत है। तो यहाँ प्रियंका जी के सीधे सीधे कितने 23 नंबर हो गए कम। और महिमा सिंह कह रहे हैं मेरी भाभी का 80 था, 106 हो गए, मेरा 92 था, 81 हो गए, ये क्या नियम है, कैसी कॉपी चेक हुआ है। तो यहाँ पर इनकी भाभी के 80 थे, तो यहाँ पर तो 6 हो गए, मतलब इनके बड़े हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया किस शिफ्ट के हैं। और मेरा 92 था, 81 हो गया, तो ये कह रहे हैं ये कहाँ का नियम है, मतलब किसी के बड़े किसी के कम हुए, लेकिन ये बढ़ने वाला ये केस पहला आया है। 97 थे बट मेरे नंबर 79 हो गए, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर ये गीता जी हैं, अब ये नहीं पता कि जनरल में है, जनरल में तो ये फेल हो गई, और OBC में है तब भी फेल हो गई। उसके बाद उदय कुमार कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर पास वालों को फेल किया और फेल वालों को पास किया गया है, सभी फेल वालों को 25 नंबर बढ़ना चाहिए। उसके बाद राजेश द्विवेदी कह रहे हैं अगर कोई कहे कि मेरे 150 से 0 हो गए तो उसे भी बिना प्रूफ के बोल दोगे। अरे भाई जब नॉर्मलाइजेशन में सभी के नंबर कम हैं तो 151 और 156 नंबर मिले हैं कई लोगों को। ये तो नहीं बताएं कि हमेशा 20 से 25% रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार 80% लोग पास हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम लोगों के नंबर बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। तो इनका कहना है, राजेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। ठीक है साथियों, चलेगा और देखते और क्या है। सब छोटे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं महिमा सिंह कह रहे हैं सब छोटे हैं। और उसके बाद ओमवीर सिंह कह रहे हैं मेरे भी नंबर कम हुए, मेरे साथियों के नंबर बढ़े हुए, पास हो गए। ठीक है। उसके बाद अतुल शुक्ला जी कह रहे हैं सर जी हमारे 91 थे, 89.97 हो गए और 0.3 से नॉट क्वालिफाई कर दिया। बताइए इनका तो साथियों कितना, इनका मतलब इनको 0.3 से नॉट क्वालिफाइड कर दिया। बताइए ये तो पास थे, लेकिन 0.3 का अब बताइए शुक्ला जी को क्या करें, बताएं। 0.3 से फेल किए गए, 0.1 से फेल किए गए हैं। भाई ये कोई मेरिट थोड़ी, कोई भर्ती थोड़ी हो रही है। उसके बाद सुदीप गुप्ता कह रहे हैं मेरे 97 थे, अब 89 रह गए, 1 नंबर से फैले हुए, कुछ हो सकता है। ममता सिंह कह रही हैं सर मेरे 90 नंबर थे, 86 नंबर रह गए हैं, अब 86 रह गए, ये फेल हो गई। उसके बाद किरण वाला कह रही है मेरे 85 से 82 हो गए, इसके लिए क्या किया जाए, चंदौली। ठीक है। सौरभ कुमार कह रहे हैं 87 नंबर से 72 हो गए हैं। उसके बाद महिमा सिंह कह रही क्या गलती हुई उन लोगों की जो 92 से 81 हो गए हैं। मेरे आंसर की में 93 था, जबकि फाइनल रिजल्ट में 86 है। ऐसी कैटेगरी साइंस पास हो गया हूँ, तो यहाँ पर इनके 93 थे, खैर ये पास हो गए। उसके बाद है RK कृष्णा कह रहे हैं मेरा प्राथमिक में रिजेक्ट कर दिया है, जूनियर में पास हो गया, क्या प्राथमिक का देना होगा या ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो ये मैं आपका वीडियो बताऊंगा साथियों। एक वीडियो में ये और बताऊंगा कि जो लोग जिसमें पास हो गए वो किन किन का वैलिड है। 4 जुलाई एक ही शिफ्ट में एक स्कूल के 2 शिक्षा मित्र ने पेपर दिया और एक के 99 से 109 हो गए और एक के 84 से 82 हो गए, दोनों जनरल कैटेगरी से हैं। क्या किया जाए, मतलब इनका कहना है कि 4 जुलाई एक ही शिफ्ट में हुआ है। तो यहाँ पर साथियों ये कैसे हो सकता है, एक ही शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में एक के ज़्यादा कर दिए, एक के हो गए कम। ठीक है, चलिए मैं इनका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, चलेगा। ये देखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। उसके साथियों पहली परीक्षा जिसमें 0.5 अंक तक पूर्ण
कैसे आया, जबकि प्रत्येक प्रश्न के पूर्णांक नंबर था, फिर दशमलव में प्राप्तांक कैसे आया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। और आशुतोष कुमार कह रहे हैं मेरा 86 से 80.75 हो गए। तो यहाँ पर साथियों ये तमाम लोग हैं जिनके काफ़ी नंबर कम हैं और जो परेशान है अब क्या करना है क्या नहीं करना। चलेगा साथियों, इस पर चर्चा करते हैं। काफ़ी दुख हुआ सुन के, काफ़ी लोग बिल्कुल नैया थी, बिल्कुल किनारे पे थे, उनके नंबर कम कर दिए। और काफ़ी लोग जो पास थे, अच्छे नंबर थे, उनके भी नंबर कम कर दिए, कुछ पॉइंट में ही फेल कर दिए गए। देखिएगा साथियों, नंबर कम हो गए तो क्या करें, सीधी सी बात है साथियों, आप बाकायदा एविडेंस इकट्ठे कीजिए और आप लोग कोर्ट जाइएगा। कोर्ट के अलावा आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट जा सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन का कि भाई ये क्या बात हुई, और किस शिफ्ट में किसका पेपर कम हुआ है ये भी किसी को नहीं बताया गया। तो ऐसे में साथियों सिर्फ एक ही बचता, कोर्ट। आप लोग इकट्ठे होइएगा और हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा, तो आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये फ़ायदा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट बार फिर से नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो ऐसे में क्या होगा, फिर से साथियों ये दिक्कत आएगी। और दूसरी बड़ी बात है, नॉर्मलाइजेशन का तोड़ यही है कि आप हाई कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट के अलावा आपको कहीं राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में जाके आप मजबूती से लड़ेंगे तो निश्चित ही साथियों आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ कम से कम जो याची बनेंगे उनको तो पास कर दिया जाएगा। या साथियों हाई कोर्ट में जो याची बनेंगे उनका पास कन्फर्म हो ही जाएंगे, लेकिन बेशर्त आपकी आंसर की सही होनी चाहिए। पहले आप आंसर की में पास हुए वही जा सकते हैं। तो फिलहाल साथियों जो मैंने प्रश्न पूछे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।